हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मध्यकालीन भारत का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताया किस तरीके से उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। वह अरब क्षेत्र के पहले सफल आक्रमणकारी बने जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। और आज इस वीडियो में मैं महमूद गजनवी और इससे पहले जो गजनी साम्राज्य है या यामनी वंश, इसके बारे में मैं बताऊंगा। गजनी साम्राज्य या यामनी वंश में देखें तो संस्थापक इसका अलप्तगीन और राजधानी इसकी थी गजनी। सुबक्तगीन अलप्तगीन का दामाद था जो 977 ईस्वी में गजनी का शासक बनता है। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण सुबक्तगीन द्वारा हुआ। उसने पहले पंजाब के विरुद्ध सुबक्तगीन ने पंजाब के विरुद्ध किया, जहां शासक जयपाल थे। तो जब उन्होंने आक्रमण किया तो वहां के जो पंजाब में जो शासक थे, उन राजा थे, जयपाल थे, तो उन पर आक्रमण किया। इधर सुबक्तगीन जो है इनके दो पुत्र थे। पहला जिसका नाम था इस्माइल और दूसरा महमूद गजनवी। तो इस्माइल इतना योग्य नहीं था, लेकिन सुबक्तगीनी ने क्या किया, अपनी मृत्यु से पहले उनको शासक बना दिया, इस्माइल को। लेकिन महमूद गजनवी ने देखा कि योग्य नहीं है, तो उसको इस्माइल को बंदी बनाकर और स्वयं जो है शासक बन जाता है, ये शासक बन जाता है महमूद गजनवी। तो सुबक्तगीन का पुत्र गजनवी पिता की मृत्यु के बाद गजनी का शासक बना। उससे पहले वह खुरासान का शासक रहा। तो ये कुछ महमूद गजनवी का क्रम 998 से 1030 ईस्वी तक ये कुछ रहता है। अगला पॉइंट यहाँ से देखें तो खलीफा अल आदिल बिल्ला ने 2 उपाधि दी। खलीफा क्या होता है? ये धार्मिक गुरु, एक तरीके से धार्मिक गुरु थे। तो उन्होंने अल आदिल बिल्ला ने 2 उपाधि दी। तो 2 उपाधि कौन सी थी? पहली थी यमीन उद दौला, जिसका मतलब था साम्राज्य का दाहिना हाथ, और दूसरी थी यमीन उल मिल्ला, इसका अर्थ है मुस्लिमों का संरक्षक। अगर हम अगला पॉइंट देखें तो गजनवी प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। उसके बाद सर हेनरी के एलियट के अनुसार गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए, और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो धन को लूटना और मध्य एशिया में शासन को बनाना, ये मुख्य इसका उद्देश्य था। ज़्यादातर धन को लूटना और मध्य एशिया में शासन को बनाना, और साम्राज्य का विस्तार करना उद्देश्य इसका बिल्कुल नहीं था। ये साम्राज्य का विस्तार करने का इसका कोई उद्देश्य नहीं था। मेन पॉइंट की अगर बात करें तो इसका धन का लूटना और मध्य एशिया का में जो शासन को बनाना, यही मुख्य इसका कारण। इसके बाद हम इसके जो 17 बार हम आक्रमण किए, तो इसके कुछ प्रमुख जो मेन आक्रमण हुए उनका जिक्र करेंगे। प्रमुख आक्रमण में हम जो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, उनको हम देखेंगे। और हमने वही मुख्य आक्रमण लिखे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पंजाब के हिंदुशाही शासक जयपाल से हुआ। तो वहाँ से क्या हुआ, महमूद गजनवी ने धन दौलत को लूटकर, और इनको पराजय, जब आक्रमण हुआ तो जयपाल पराजय हुए, और महमूद गजनवी जो था वो वहाँ पर उसे जीत मिली, और वो जो है वहाँ से खजाना जो है, जो धन दौलत थी, वो उसने लूट कर फिर वो अपने गजनी वापस चला जाता है। इधर फिर वो 1001 ईस्वी में आता है, और फिर उसी राजा जयपाल से सामना होता है। तो इसमें इधर क्या होता है, जयपाल 2 बार हार चुका होता है, और फिर जो है तो वह
इन हार उसके जो 2 बार हार थी वो वह परेशान था उसे हार से। तो उसने क्या किया, 1001 ईस्वी में जयपाल जो है आत्महत्या कर लेता है। उसी 1001 ईस्वी में फिर जो है वो महमूद गजनवी जो थे, तो वो फिर धन दौलत को लूट कर फिर वापस चले जाते हैं। और छठा आक्रमण, ये छठा आक्रमण देखेंगे क्रम इसका 1008 से 9 ईस्वी के बीच। तो जब ये किया तो हिंदुशाही राजा आनंद पाल थे। तो उन्होंने जब ये जयपाल के पुत्र थे आनंद पाल, तो इनके साथ हुआ। तो यहाँ पर भी धन दौलत को लूट कर महमूद गजनवी जो है ले गए। लेकिन इधर फिर उन्होंने महमूद गजनवी ने 1018 से 19 ईस्वी के बीच मथुरा और कन्नौज प्रत्याहार राजा से मुकाबला हुआ। वहाँ भी परिणाम यही हुआ, वहाँ से भी जो है वह धन दौलत को लूट के ले जाते हैं। लेकिन जब 16वां आक्रमण, ये उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है। तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा। उस समय वहाँ के राजा दो थे, भीम प्रथम थे। तो कहते हैं कि इधर जो आक्रमण इन्होंने किए 15 आक्रमण जो किए इससे पीछे, तो उनको इतना फ़ायदा नहीं मिला जितना कि यहाँ जो 16वें आक्रमण में उनको धन दौलत उन्होंने लूटी। तो यहाँ पर 20 लाख दीनार कुछ धन उन्हें प्राप्त होता है। धन क्या 20 लाख दीनार का कुछ ये कहते हैं। तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा उन्होंने। और 17वां जो है आक्रमण 1027 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में जब उन्होंने आक्रमण करके और वो सारा धन दौलत लूट कर जेवर जो भी था तो वो लूट कर घुड़सवारों द्वारा जा रहे थे। इधर जब 17वां आक्रमण क्या हुआ, जब जा रहे थे तो उन्होंने जाटों ने उनका रास्ता रोका। उनके कुछ घुड़सवारों में जो धन दौलत को उन्होंने 1-2 घोड़े जो थे उनको बंधक बना लिया। उन्होंने जाटों ने उनकी रास्ता रोका और उनका जो धन दौलत थी उनकी छीन ली एक तरीके से। महमूद गजनवी क्या था, वो अपने गजनी के लिए चुपचाप जैसे तैसे वो निकल जाता है। लेकिन वह पुनः 1027 ईस्वी में आता है। वो सोचता है कि हमारा धन दौलत लूटी, सो जो उनका जाटों ने रास्ता रोका, तो वह बदला लेने के लिए 1027 ईस्वी में जाट जो शासक थे तो उन पर आक्रमण करता है। यह उसका अंतिम आक्रमण था। तो यहाँ पर जो है विजयी हो जाता है और वह इनसे मुकाबला करके फिर वापस अपने वो गजनी चला आता है। और जब चला आता है तो वो देखता है इतना सारा धन उसने एकत्रित किया है। तो वो इतना सारा धन देखकर वो पागल टाइप का कुछ हो जाता है। तो ज़्यादा समय नहीं रुकते हुए 1027 में जब उसने आक्रमण किया और उसकी 3 साल बाद 1030 ईस्वी में गजनवी की मृत्यु हो जाती है। तो जो धन दौलत को लूटता है और जब उसके सामने ये धन दौलत को अपने ले जाता है अपने क्षेत्र में, तो वो जब ये धन दौलत को देखता है अपने कमरे में, तो वो जो है पागल हो जाता है। तो इसी पागलपंती दौरे को देखते गजनवी की मृत्यु 1030 में हो जाती है। अन्य बिंदु अगर देखें तो दरबारी इसका इतिहासकार जो है उतवी था। उसने किताब-उल यामनी तारीख ए यामनी की रचना की। गजनवी के साथ 11वीं सदी के अलबर्नी भारत आया था। ये सबसे प्रसिद्ध पॉइंट है, वो मुख्य पॉइंट है। ये गजनवी के साथ 11वीं सदी में 2 जो है, एक फिरदौसी और अलबर्नी आए थे। तो उनका जो है मुख्य ये पॉइंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अलबर्नी भारत आया, उसने किताब-उल हिंद की रचना की, जिससे तत्कालिक भारत की सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला वह पहला मुसलमान था। और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ गजनवी ने चांदी के सिक्के भी जारी किए। और बैहाकी तारीख ए सुवक्तगीन, ये कुछ रहा। और फिरदौसी के बारे में देखो, फिरदौसी जो है शाहनामा के लेखक थे। ये जो है 2 अलबर्नी और फिरदौसी, ये इनके जो है
ग्यारहवीं सदी में आए हुए थे भारत। तो इनका जो है मुख्य बिंदु यही है इनका। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर